बच्चों, मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरवी इंटर कॉलेज राट बच्चों, से मैं आज आपको बिहारी जी के भक्ति के दोहे में दूसरा जो दोहा भक्ति का है ये पढ़ाने जा रहा हूँ। रीतिकाल के कविवर बिहारी जी ने पूर्ण रूप से इन पदों में भक्ति भावना का समावेश किया है। इसको हम पढ़ेंगे। मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंदनंद, मानु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे चंद्रिकन। चंद्रिकन चंद्रमाओं के लिए आया है। राजत यानी सुशोभित होना, शोभित होना। आकाश का मतलब है प्रतिबिंब। इस शशि यानी चंद्रमा, शेखर यानी शंकर जी के लिए आया है। मोर मुकुट की चंद्रिकन, कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान ने मोर पंख रूपी चंद्रिकाओं को यों राजत नंदनंद, नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट रूपी चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है, तो वह इस समय ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो, मनु माने मानो, शशि शेखर की यकस, यानी शंकर जी से प्रतिद्वंदिता करने के कारण या प्रतिद्वंदिता बस उन्होंने अपने सिर पर 100 चंद्रिकाओं को धारण कर लिया हो, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण जी अपने मस्तिष्क पर 100 या 7 चंद्रिकाओं को से अंकित मयूर पंख का किरीट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। बच्चों, क्योंकि जो भी दोहा आप लिखेंगे उसका आपको संदर्भ भी लिखना होता है, प्रसंग भी लिखना होता है, तो हम थोड़ा सा आपको संदर्भ के बारे में बता दें कि हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड की भक्ति के दोहे से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो बिहारी जी हैं। इसके बाद प्रसंग भी लिखेंगे कि इस दोहे में श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अपनी इस स्थिति का वर्णन कर रही है एक नायिका अपनी अंतरंग सखी से कि वह श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई है और उनका जो स्वरूप है किस तरह से शोभायमान हो रहा है। एक बार हम फिर से बता दें। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजा नंदनंद, मोर पंख रूपी मुकुट को धारण किए हुए श्री कृष्ण भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो उन्होंने शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए ही उन सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया हो। सत माने होता 100। बच्चों, इसमें अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो काव्यगत सौंदर्य भी इसमें लिखेंगे कि श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर शोभित मयूर मुकुट की शोभा का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने ऐसे लिखा है मानो उन्होंने अपने मस्तिष्क पर जो चंद्रिकाओं को धारण किया है वो चंद्रिकाएँ इस तरह से सुशोभित हो रही हैं कि
उन्होंने ईर्ष्यावश अपने सिर पर चंद्रमाओं को धारण कर लिया। कह रहे शंकर के मस्तिष्क पर सुशोभित चंद्रमा की तुलना करने के कारण इसमें अद्भुत काव्य योजना का समावेश होता है। बच्चों, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस, चूँकि श्रृंगारी कवि हैं बिहारी जी, श्रृंगार रस का इन्होंने इसमें ध्यान रखा है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की इसमें अनुशंसा हुई है और ये दोहा छंद के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसका हम तीसरा दोहा आज और पढ़ेंगे। इसको ये इस तरह से, सोहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलिमन शैल पर आपत पर्यो प्रभात। देखिए, इसमें भी कुछ क्लिष्ट शब्द हैं। उन क्लिष्ट शब्दों का हमें अर्थ लिखना होता है। सलोने, सलोने यानी सुंदर। शैल का मतलब यहाँ पर है पर्वत से। आपतु प्रकाश से, आपत माने होता है प्रकाश। इसके बच्चों इस तरह पढ़ेंगे, सोहित ओढ़े पीत पट। सोहित माने शोभायमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान या श्री कृष्ण पीताम्बर, पटु माने वस्त्र, पीला वस्त्र पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। वे यानी श्याम अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मानो, मानो का मतलब मानो माने मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे सलोने ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ने से नीलमणि पर्वत जिस तरह से सुंदर प्रतीत होता है, उसी तरह से श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत सुशोभित होता है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण के श्याम रूपी शरीर और नीलमणियों के पर्वत को उनके नीले और पीले वस्त्रों से हम तुलना कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम श्री कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं जिसमें वह पीताम्बर ओढ़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य में अगर हम लिखें तो यहाँ श्री कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन लिखेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के श्याम रूपी शरीर में नीलमणियों के पर्वत को तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप को आरोपित किया गया है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। दोहा छंद लिखा गया है। अब बच्चों, आज मैंने आपको ये दोहे दो पढ़ा दिए। कल मैं आपको चौथा या अगला दोहा आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए